हेलो दोस्तों, डिस्टेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया और उसके पहले प्रैक्टिस सेट 2.1 भी कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हो। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ रे बी ए पैरेलल टू रे डी ए, यानी कि जो ये रे बी है किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है। फिर उसके बाद एंगल सी का वैल्यू दिया है और एंगल डी का वैल्यू दिया है, जो कि फिगर में भी दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने का, फाइंड द मेजर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करने का है। और देखो एक हिंट और दिया है, इसमें हिंट दिया है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी, यानी कि हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करने का है पॉइंट सी से जो किसके पैरेलल हो, पॉइंट बी ए बी के। तो सॉरी, लाइन ए बी के पैरेलल। ठीक है, तो मैं इधर से एक ड्रॉ कर देता हूँ जो पैरेलल है, एकदम स्ट्रेट लाइन। देखो ये ऐसी लाइन है जो किसके पैरेलल है, लाइन ए बी के। तो यही बोला था, तो इसे मैं इधर नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ इसे, ए बी सी डी ई एफ दे देता हूँ नाम, एफ नाम दे दिया। तो आइए अब से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले तो क्या किए वो लिख लेता हूँ। ड्रॉ अ लाइन passing through point C and parallel to line AB। जो हिंट दिया था उसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी देखो हमें क्या फाइंड आउट करने का, ये एंगल ABC फाइंड आउट करने का है। तो इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो जो एंगल ABC है किसके अल्टरनेट है, ये जो एंगल है ये इसके अल्टरनेट है, यानी जो वैल्यू इसकी रहेगी सेम वैल्यू इसकी रहेगी। क्यों, क्योंकि जो अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा या आधा दिया रहेगा, इतना दिया हुआ और इतना हमें फाइंड आउट करने का। तो ये इतना जो फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, इधर से देखो ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। और हमको पता है जो इंटीरियर एंगल का सम होता है क्या होता है, 180 होता है। अगर मैं 180 लूँ, फिर उसमें से 180 में से 100 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 80, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 80। अब 80 और 50 को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। अगर ऐड कर देंगे तो ये हमें पूरा मिल जाएगा, और पूरा मिल गया तो यानी हमें ये भी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आइए कैसे करना है ये मैं करके बताता हूँ आपको। तो पहले तो क्या लेंगे हम लोग, क्या क्या दिया हुआ इधर लिख लेता हूं पहले। रे बी ए किसके पैरेलल है, रे डी ई के पैरेलल है। तो इसे गिवन है, ये गिवन भी है, और इसे इक्वेशन 1 भी ले लो आप लोग। क्या लोगे, इसे इक्वेशन 1 ले लो। और दूसरा रे क्या हो गया, चलो बी ए हो गया, बी ए किसके पैरेलल है, डी ई के। और दूसरा बी ए देखो किसके पैरेलल है, सी एफ के पैरेलल है। तो इसे भी लिख लो, रे बी ए पैरेलल टू रे किसके है, सी एफ के। सी एफ, ये हम लोग क्या किए, जो सी एफ है इसे हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्ट किए। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन, और इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो, जो बी ए है किसके पैरेलल है, डी ई के, और जो सी एफ है किसके पैरेलल है, बी ए के, यानी ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो फिर कंक्लूजन क्या आ रहा है, जो डी ई है वो सी एफ के भी पैरेलल होगा। तो वही लिख देते हैं हम लोग, देयरफॉर रे किसके पैरेलल होगा, सी एफ पैरेलल टू रे डी। ये कैसे पता चला हमें, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दो, फ्रॉम 1 एंड 2। चलो इतना हो गया। अभी ये तो पता चल गया कि ये और ये क्या पैरेलल है। तो हमें क्या मिलेगा, अब ये इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इंटीरियर एंगल क्या क्या है हमारा, देखो यहाँ पे एंगल डी सी एफ प्लस एंगल ई डी सी ले लो। तो ले लेता हूं मैं पहले, देयरफॉर, तो इसमें ये भी हम लोग लिख सकते हैं पहले, जो क्या है
ये देखो जो डी ई है किसके पैरेलल है, सी एफ के, और इनका ट्रांसवर्सल क्या माना जाएगा, डी सी, ये इनका ट्रांसवर्सल रहेगा, क्योंकि अभी बात हो रही है इतने की, तो डी सी जो रहेगा इनका ट्रांसवर्सल रहेगा, तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो लिख देता हूं यहाँ पे, रे सी एफ पैरेलल टू रे डी ई एंड इनका क्या ट्रांसवर्सल है, डी सी, डी सी इज ट्रांसवर्सल, क्या है ये, ट्रांसवर्सल, ये भी लिख देते हैं ट्रांसवर्सल, राइट। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल का यूज कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल क्या क्या है हमारा, पहला क्या है, ई डी सी, एंगल ई डी सी प्लस एंगल क्या होगा, डी सी एफ, एंगल डी सी एफ किसके, इसका सब क्या होता है, 180 होता है। ये कैसे पता चला हमें, इंटीरियर एंगल लिख देने का यहाँ पे रीजन में, इंटीरियर एंगल, ये हो गया इंटीरियर एंगल हमारा। क्या क्या लिखा है इंटीरियर एंगल, ई डी सी प्लस डी सी एफ। अब ई डी सी तो 100 दिया हुआ है, तो इसे 100 लिख दो ई डी सी के प्लस पे, देयरफॉर कितना है, 100 है, प्लस डी सी एफ, डी सी एफ इक्वल टू 180 डिग्री। अब डी सी एफ ऐसे ही लिख लो, 180 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 100 तो कितना आएगा, 80 डिग्री, कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, यानी डी सी एफ क्या आ गया हमारा, 80 डिग्री, तो कितना आ जाए है, 80 डिग्री। अब आपको पता है मैंने पहले ही बताया, अब क्या हो गया, अगर मैं ये दोनों ऐड कर देता हूँ तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा हमें, और ये पूरा मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा। ये बताता हूँ कैसे, डी सी एफ आ गया इतना। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो क्या क्या ऐड करने का है हमें, पहले चाहिए क्या हमें, देखो बी सी एफ चाहिए ना, तो बी सी एंगल बी सी एफ। अब इसमें क्या है, बी सी एफ देखो ये पूरा है, तो इसमें क्या क्या है, बी सी डी है प्लस क्या है, डी सी एफ है, तो इसे ऐड कर देता हूँ, क्या है, एंगल बी सी डी प्लस एंगल क्या है, डी सी एफ, डी सी एफ। अभी बी सी डी कितना है, देखो ये बी सी डी कितना है, 50 है, 50 लिख दो, प्लस डी सी एफ तो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, देखो डी सी एफ कितना 80 है, ये 80 हो गया। यहाँ पे रीजन लिख दोगे आप लोग, अरे यार ये अलग है, हाँ यहाँ पे रीजन लिख लोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये डी सी एफ है, हाँ याद रखना। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, यानी कि हमारा बी सी एफ कितना आ गया, बी सी एफ आ गया कितना, एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ, एंगल बी सी एफ कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। अब आपको पता है अगर ये पूरा 130 है, यानी कि ये पूरा कितना हो गया, अब हमारा 130 डिग्री हो गया टोटल ऐड करने पे। तो आपको पता है मैंने पहले ही बताया क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एक दूसरे को क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी जो इसका एंगल रहेगा सेम एंगल इसका भी रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट, तो इसमें क्या है, क्या क्या पैरेलल है, बी ए पैरेलल टू सी एफ, रे बी ए पैरेलल टू रे किसका है, सी एफ, एंड इनका ट्रांसवर्सल क्या है, एंड इनका ट्रांसवर्सल रहेगा बी सी, देखो ये जो है बी सी पूरे की बात हो रही है ना, तो इनका जो ट्रांसवर्सल रहेगा ये बी सी रहेगा, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हो गया इतना। अब ये तो मैंने पहले ही आपको बताया है, ये जो रहेगा सेम ये भी वही रहेगा, तो यहाँ पे लिख दो। तो क्या चाहिए हमें, ए बी सी चाहिए ना, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ। तो इसमें रीजन क्या रहेगा हमारा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल टेस्ट लिख दो, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, इतना हो गया। अभी ये इक्वल है तो यानी जो वैल्यू इसका रहेगा ये भी उसका रहेगा सेम, तो लिख देता हूँ यहाँ पे देयरफॉर बी ए बी सी चाहिए ना,
ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री, यानी कि ये भी कितना होगा हमारा 130 डिग्री हो गया। यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा के लिख दो, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी, यानी कि जो रे है ए ई किसके पैरेलल है, बी डी के, देख लो पैरेलल है, हाँ राइट। अभी दूसरा रे ए एफ इज द बाइसेक्टर, अब जो देखो ए एफ है बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, ई ए बी का। अब बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर यानी जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे बाइसेक्टर कहते हैं। देख लो जो ई ए बी है यहाँ से इसे बाइसेक्ट करा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, देखो इसकी भी वैल्यू एक्स है, इसकी भी वैल्यू एक्स है, यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो इसे हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं। तो एक ये बी सी इज द बाइसेक्टर, हाँ बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी एंड रे बी सी। देखो यहाँ पे रे क्या है, बी सी, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, किसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, रे एंगल ए बी डी को, तो ये भी वाई है, ये भी वाई है। तो दूसरा फिर क्या बोला है, बाइसेक्टर ऑफ, हाँ तो प्रूफ क्या करेंगे हमें, प्रूफ दैट लाइन ए एफ पैरेलल टू लाइन बी सी। देखो जो ये लाइन ए एफ है और ये लाइन बी सी पैरेलल है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, देखो यहाँ से, ये यहाँ से देखो ऐसे जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है यानी क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। और हमको पता है अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहा यानी इक्वल रहा एक दूसरे के, तो क्या होता है, हमारा पैरेलल रहता है। तो यही अगर हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, ये हमारा पैरेलल होगा। तो आइए कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले तो क्या दिया है वो लिख लेता हूँ मैं, गिवन लिख लेता हूँ फटाफट। गिवन में क्या क्या दिया है, जो रे ए ई है किसके पैरेलल है, रे बी डी के। दूसरा क्या दिया है, रे ए एफ पैरेलल, सॉरी ए एफ पैरेलल नहीं दिया है, वो बाइसेक्टर दिया है, तो इसे साइड में लिखता हूँ मैं। तो रे ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी, ये भी लिख लो, यहाँ पे लिखो, हाँ रे क्या है, ए एफ इज द बाइसेक्टर, क्या है, बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी। जो ए एफ है किसका बाइसेक्टर है, ई एफ ई ए बी का। फिर दूसरा बाइसेक्टर क्या है हमारा, रे बी सी, तो यहाँ पे लिख लेने का, रे बी सी इज द बाइसेक्टर, क्या है ये, बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है ये, ए बी डी का, ए बी डी का। देख लो ई ए बी का बाइसेक्टर है ए एफ और ए बी डी का बाइसेक्टर है बी सी, ये लिख दिया मैंने। ये क्या है, गिवन है। अभी देखो इसका वैल्यू एक्स दिया है और इसका भी वैल्यू एक्स दिया है, तो ये लिख लेते हैं, किसका वैल्यू एक्स है, ई ए एफ का और एफ ए बी का, तो ये लिख लेता हूँ मैं। देयरफॉर क्या है, एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल एफ ए बी, क्या है, एक्स है। देखो ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लिया और दोनों के वैल्यू क्या सेम है, तो एक्स एक्स है तो एक्स वैल्यू रख दिया मैंने। फिर दूसरा, अब देखो यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है, तो किसका वाई वाई है, देखो ए बी सी का वैल्यू वाई है और सी बी डी का वैल्यू वाई है, तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग। देयरफॉर एंगल क्या है, ए बी सी इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल सी बी डी, और इनका वैल्यू क्या है, वाई है। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो और इसे इक्वेशन 2 ले लो। तो अभी आते हैं देखो पूरे पे, अभी तो हम लोग हाफ हाफ कर लिए, अब पूरे पे पूरे की बात करते हैं। ई ए बी, अब ई ए बी क्या है हमारा, क्या है, इस इन दोनों के बराबर है, इन दोनों के बराबर है, तो क्या करूंगा फिर मैं, अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी, यानी जो ए ई है किसके पैरेलल है, बी डी के, तो ये भी लिख लेता हूं मैं। नाउ लिखता हूँ, नाउ रे ए ई पैरेलल टू रे किसके है, बी डी के। अगर
ये ए ई पैरेलल है बी डी के, तो जो ए बी होगा इनका क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो लिख देंगे एंड ए बी इज द क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। इधर लिखता हूँ साइड में, ट्रांसवर्सल। इतना हो गया। अभी आपको पता ही है अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा। देखो ए भी अल्टरनेट एंगल है, पूरे की बात हो रही है, ए भी अल्टरनेट एंगल है, ए भी अल्टरनेट एंगल है। तो क्या मैंने पहले बताया, अल्टरनेट एंगल अगर पैरेलल लाइन है तो इनका जो अल्टरनेट एंगल होता है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी इक्वल होता है। तो क्या क्या इक्वल होगा, ई ए बी, एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल ए बी डी। तो ये भी लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल ए बी डी। ए बी डी कैसे, क्या कैसे पता चला, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। हो गया इतना। अभी देखो जो ई ए बी और ए बी डी है, ई ए बी में क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों के बराबर है। तो ये दोनों लिख देता हूं मैं। तो ये दोनों कौन सा है, देखो ई ए बी प्लस एफ ए बी लिख दूंगा मैं यहाँ पे ई ए बी की जगह। देयरफॉर ई ए एफ प्लस एंगल एफ ए बी इक्वल टू, समझा ये कैसे लिखा मैंने, देखो जो एफ ए बी है इसमें दो एंगल आ रहा है, एक आ रहा है ई ए एफ जो कि मैंने यहाँ पे लिखा ई ए एफ, और स्मॉल एफ हो गया है, ई ए एफ लिखा, दूसरा क्या लिखा, ई ए बी, यही लिखा बस मैंने। फिर दूसरा क्या है, ए बी डी। अब ए बी डी में भी दो एंगल आ रहा है, एंगल ए बी सी और दूसरा एंगल सी बी डी। तो वो भी लिख लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो लिख दूंगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल क्या है, सी बी डी, सी बी डी। हो गया इतना। अभी देखो ई ए एफ और एफ ए बी दोनों का वैल्यू कितना दिया, एक्स, तो एक्स एक्स लिख देता हूँ, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू, और इनका वैल्यू क्या दिया है देख लो, ए बी सी और सी बी डी दोनों का वैल्यू क्या है, वाई है। तो वाई वाई लिख देता हूँ, वाई प्लस वाई। अब इस साइड आ जाते हैं, वाई ये 2x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। देयरफॉर 2x और 2y, अगर 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, x इक्वल टू वाई। तो इधर लिख देगा डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड लिख दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। इतना हो गया। अभी देखो मैं x की वैल्यू, अभी बात किसकी हो रही है हमारे, क्या प्रूफ करने का है, ए एफ और बी सी, यानी कि ये ए एफ और बी सी, यानी कि इतना इतना z। तो x की वैल्यू क्या है, देखो एफ ए बी, जो वैल्यू x किसका है, एफ ए बी का। तो एफ ए बी लिख देता हूँ इसके प्लेस पे मैं, एफ ए बी एंगल एफ ए बी इक्वल टू, अब ये जो y किसका वैल्यू है, ए बी सी एंगल ए बी सी का। तो लिख दो एंगल ए बी सी। अभी क्या प्रूफ करने का, ए पैरेलल है कि नहीं, हाँ। तो अभी देखो ये इसके इक्वल है, यानी कि क्या पता चल रहा है, ये दोनों अल्टरनेट जो एंगल है इक्वल है। और अल्टरनेट एंगल इक्वल तभी रहता है जब जो दिया हुआ लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो लिख देंगे, तो इधर पे भी रीजन नहीं, पहले लिखता हूँ, क्या होगा, ए एफ एंगल नहीं रहेगा, लाइन रहेगा, सॉरी। Therefore line AF parallel to line BC। कैसे पता चला, क्योंकि ये हमें अल्टरनेट एंगल से पता चला। अल्टरनेट एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और इक्वल है तो इक्वल तभी रहता है जब लाइन क्या होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। अब ये पैरेलल है तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन में, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट से पता चला। हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। देख लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ए ट्रांसवर्सल ई एफ। ई एफ कहाँ पे, देखो देखो ई एफ क्या है, एक ट्रांसवर्सल है ऑफ लाइन ए बी पैरेलल लाइन, सॉरी लाइन ए बी एंड लाइन सी डी का। ए बी और लाइन सी डी का क्या ट्रांसवर्सल है, ई एफ ट्रांसवर्सल है।
इंटरसेक्ट लाइन एट पॉइंट पी एंड क्यू। देखो पी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। फिर दिया रे पी आर एंड रे क्यू क्यू एस आर पैरेलल। पी आर और क्यू एस क्या है, पैरेलल, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड बाइसेक्ट ऑफ बी पी क्यू एंड पी क्यू सी। देखो जो बी पी क्यू इसका बाइसेक्टर क्या है, पी आर है, और पी क्यू सी का बाइसेक्ट क्या है, क्यू एस, जो वही सेम दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करने का, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, यानी कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करने का। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो पहले तो मैं वही लिख दूंगा जो गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है। गिवन है हमें जो कि पॉइंट पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो इधर से लिख देता हूं मैं। देखो जो Q पहले ये पी आर है, किसका बाइसेक्टर है, बी पी क्यू का। तो ये लिख देता हूं, रे पी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किसका है बाइसेक्टर पी आर, बी पी क्यू का, बी पी क्यू का। और दूसरा, और जो रे क्यू एस है, ये किसका बाइसेक्टर है, पी क्यू सी का। तो ये भी लिख देता हूं, रे क्यू एस बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका है, पी क्यू सी का, पी क्यू सी। तो बाइसेक्टर मैंने इसके पहले ही बताया, जो है दो इक्वल पार्ट में देखो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहे, इसे हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में क्या लिखे, सॉल्यूशन नहीं प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ क्या करने का है, ए बी जो लाइन है पैरेलल टू लाइन सी डी है कि नहीं, ये प्रूफ करने का। ये कैसे प्रूफ होगा, देखो यहाँ पे अल्टरनेट, अगर ये पैरेलल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। और आपको पता है अल्टरनेट एंगल जो होता है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी इक्वल होता है। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो समझो ये पैरेलल लाइन है। तो कैसे इक्वल करेंगे हम लोग, देखो पी आर जो है किसका, किसके पैरेलल है, क्यू एस के। तो यही लिख देते हैं हम लोग, रे लिख देता हूँ यहाँ पे, रे पी आर पैरेलल टू रे किसके पैरेलल है, क्यू एस के, क्यू एस के। अगर ये पी आर और क्यू एस पैरेलल है तो जो पी क्यू रहेगा इनका क्या रहेगा, ट्रांसवर्सल। तो इधर लिख देने का, एंड पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल लिख दूंगा यहाँ पे, पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल, राइट। अभी मैंने पहले ही बताया, अगर ये दो पैरेलल है तो ये क्या होगा, इनका एक अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे आर पी क्यू, एक ये हो गया आर पी क्यू अल्टरनेट एंगल हो गया, और दूसरा क्या होगा, एस क्यू पी। और आपको पता है अगर पैरेलल लाइन है तो उनका जो अल्टरनेट एंगल होता है एक दूसरे के इक्वल होता है। तो वही लिख देता हूँ। तो पहला क्या है, आर पी क्यू, देयरफॉर एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल क्या है, एस क्यू पी, एस क्यू पी। ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, कि कैसे, अल्टरनेट एंगल द्वारा, अल्टरनेट एंगल। अब ये देखो एस क्यू पी और क्या है, आर पी क्यू इक्वल है। और ये देखो एक बात पता चलेगा आपको, एस क्यू पी किसका हाफ है, ये हाफ क्यों है, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो किसका हाफ है, ये पी क्यू सी का हाफ है। और ये किसका हाफ है, आर आर पी क्यू, किसका हाफ है, आर पी क्यू, बी क्यू पी का। तो ये लिख देते हैं, बी पी क्यू सॉरी, हाँ। तो ये लिख देते हैं हम लोग, देयरफॉर आर पी क्यू किसका हाफ है, एंगल आर पी क्यू किसका हाफ होगा, आर पी क्यू किसका हाफ होगा, बी पी क्यू का, बी पी क्यू का। क्यों हाफ है इसका, क्योंकि जो पी आर है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, पी आर बाइसेक्ट एंगल बी पी क्यू को, बी पी क्यू को। अब तो आपको पता ही चले गया होगा, पता चल गया होगा कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो दो इक्वल पार्ट में करता है, यानी अगर दो इक्वल पार्ट में कर रहा है तो क्या होगा, ये जो आर पी क्यू होगा इसका आधा होगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी एस क्यू एस जो है इसका आधा होगा, किसका आधा होगा, पी क्यू सी का। तो यहाँ पे भी लिख देंगे, देयरफॉर क्या है, एस क्यू पी, एस क्यू पी हाफ किसका है, ये पी क्यू सी का, एंगल पी क्यू सी का ये हाफ है। तो इधर लिख देंगे रीजन क्यू एस
क्यू एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू सी। पी क्यू सी को बाइसेक्ट करा, इसलिए ये क्या होगा, एस क्यू पी का हाफ होगा। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। इसे इक्वेशन 1 2 ले लेते क्या, इसे इक्वेशन 1 ले लो और इसे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी पी क्यू इक्वल टू पी क्यू सी हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। कैसे पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। कैसे इक्वल हुआ, देखो ये जो है आर पी क्यू हाफ है इसका, और एस क्यू पी ये भी हाफ है इसका। तो क्या किया, ये दोनों हाफ हाफ है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, इक्वल बी पी क्यू इक्वल टू पी क्यू सी हो जाएगा। तो अभी बी पी क्यू कहाँ पे, देखो बी पी क्यू पूरा है, हाँ हाफ की बात नहीं हो रही, पी पी क्यू और क्या है एंगल पी क्यू सी। देखो अल्टरनेट बन रहा है, ये पूरा और ये पूरा, बी पी क्यू अल्टरनेट एंगल पी क्यू सी बन रहा है। तो आपको पता है अल्टरनेट एंगल तभी बनता है जब दो लाइन पैरेलल होते हैं। तो आगे लिख लेते हैं, बट एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी आर अल्टरनेट, क्या अल्टरनेट एंगल व्हेन लाइन ए बी एंड ऑन लाइन रहेगा, सॉरी एंगल ऑन रहेगा, हाँ यहाँ पे ऑन लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, वेन क्या रहेगा, ई एफ इसका क्या रहेगा, ट्रांसवर्सल रहेगा, ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। इससे पता चल जाएगा। देखो अब ये बी पी क्यू और पी क्यू सी का अल्टरनेट एंगल तभी बनेगा जब क्या होगा, ए बी और सी डी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और ई एफ इनका क्या होगा, ट्रांसवर्सल रहेगा। तो यही लिख दिया मैंने, बट बी पी क्यू एंड पी क्यू एंगल पी क्यू सी आर अल्टरनेट एंगल ऑन लाइन ए बी एंड लाइन सी डी व्हेन ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। तो आगे लिख देंगे, देयरफॉर क्या है ये हमारा, क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी है। कैसे पता चला, लिख दोगे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से पता चला, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। देखो ये क्या है, एंगल बी पी क्यू, हाँ इसका अल्टरनेट क्या होगा, इसका अल्टरनेट देखो ये होगा, जेड कैसा बन रहा है, ऐसे लो, अगर ऐसे लोगे तो जेड ऐसे बन रहा था, यानी एक अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा, अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा। अल्टरनेट एंगल तभी बनता है जब क्या होता है, दो पैरेलल लाइन होते हैं और उनका एक ट्रांसवर्सल होता है। तो इससे ये प्रूफ हो गया, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और ई एफ जो है इनका ट्रांसवर्सल है, हो गया।